दोस्तों, ग्लैमर, खुशबू, खूबसूरती, रंगों और रोशनियों से सजी लॉलीवुड और मुंबई और स्पेशली हॉलीवुड की फिल्मी नगरी में सब अच्छा और खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ झिलमिलाने वाले सितारे करोड़ों लोगों के आइडियल होते हैं और नौजवान लड़के और लड़कियाँ उन जैसा बनने के ख्वाब भी देखते हैं। लेकिन उन सितारों और उस चकाचौंध नगरी का एक और भी रुख है जो रोशन नहीं बल्कि तारीख है और जिसका इकरार कुछ बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स तो खुलेआम करते हैं, लेकिन कुछ अपने इमेज की खातिर इनकार कर देते हैं। ऐसा ही एक तारीख पहलू है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि कौन कौन से बॉलीवुड, हॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स ऐसे हैं जो कि नशा करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रणबीर कपूर की। लगातार 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली मेगा हिट्स फिल्में वो दे चुके हैं और उनका एक ज़माना दीवाना है। रणबीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो ना सिर्फ स्कूल के ज़माने में चर्च से भरी सिगरेट पीते थे बल्कि फिल्म रॉक स्टार की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने चरस इस्तेमाल की थी ताकि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। और उन्होंने चरस वाला सिगरेट पीकर 300 से ज़ायद जूनियर आर्टिस्ट के साथ जिंदगी भरपूर रॉक सॉन्ग की पिक्चराइजेशन करवाई थी। वो कह रहे हैं इसके बगैर हकीकी रंग आना मुश्किल था। बात करते हैं संजय दत्त की। संजय दत्त को कौन नहीं जानता। सिल्वर स्क्रीन पर बुराई के मुकाबले में अच्छाई को प्रमोट करने वाले मुन्ना भाई इब्तदाई दौर में बाकायदगी से ड्रग्स इस्तेमाल करते थे और इसी सबब शुरू में उनका करियर मुश्किलात का शिकार हो गया था। संजय दत्त को 1982 में ड्रग्स केस में 5 महीने की सजा भी काटना पड़ी थी। फिर उनके वालिद संदीप दत्त ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने बेटे की बुरी आदतें ख़त्म करवाने के लिए उन्हें अमेरिकी ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में ज़ेर इलाज करवा दिया था और जब वो ठीक हो गए थे तो तब उन्हें वापस बुलाया गया था। फरदीन खान, जी हाँ, बॉलीवुड हीरो फरदीन खान 5 मई 2001 को उस वक्त खबरों की हेडलाइन बन गए जब उन्हें मुंबई के पोश इलाके जोहू से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कोकीन बरामद कर ली गई थी, जबकि ड्रग्स से छुटकारे के लिए उनका सरकारी अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। फरदीन ने ड्रग्स केस में माफ़ी की दरख्वास्त भी दायर की थी जिसे मार्च 2012 में जाकर मंजूर कर लिया गया था। एक एक्ट्रेस की बात करते हैं जिनका नाम है गीता नजली नागपाल। सन 90 की दहाई में फैशन शो की वो जान समझी जाती थी। वो भी ड्रग्स का शिकार हो गई थी और उन्होंने ड्रग्स का शिकार होकर नाम, शोहरत और पैसा सभी कुछ गवा दिया था और आखिरकार नशे की आदत के हाथों ही एक फुटपाथ पर जान की बाजी हार गई थी। गीता नजली नागपाल ने मशहूर अदाकारा मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन के साथ कई एक फैशन शोज में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, जैसा कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के 23 साल बेटे आर्यन खान वैसे तो शोबिज़ इंडस्ट्री में शामिल नहीं हुए, ना ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन अपने वालिद की वजह से उन्हें दुनिया भर में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। उन्हें चंद दिन पहले ही एक मुंबई के साहल पर खड़े क्रूज जहाज से नशियात को इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक उनका केस साबित नहीं हुआ और 20 तारीख को यानी कि कल उनकी दोबारा सुनवाई होनी है और देखें उनको सज़ा होती है नहीं होती। ये पहला मौका नहीं है कि जब शाहरुख खान के ख़ानदान के किसी फर्द को पुलिस ने मंशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। उससे कबल उनकी अहलिया और आर्यन की वालदा गौरी खान सन 2011 में जब वो जर्मनी गई थी तो बर्लिन एयरपोर्ट पर मुबीना तौर पर चर्च की मामूली मकदार रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। गुज़िश्ता बरस की अगर बात करें तो अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद बॉलीवुड में नशियात के इस्तेमाल की खबरें सामने आई थीं। सुशांत सिंह की मौत के बाद उनकी मुबीना गर्लफ्रेंड अदाकारा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को पुलिस ने तहवील में ले लिया था। उन दोनों पर इल्ज़ाम यह था कि दोनों बहन भाइयों ने सुशांत सिंह को नशे का आदी बनाया और उन्हें खुदकुशी करने पर आमादा किया था। उसी केस को आगे लेकर जब चले तो उसमें बहुत सारे अदाकारों का नाम आ गया था, जिनमें कॉमेडियन अदाकारा भारती और
मशहूर मरूफ बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण भी शामिल थीं। दीपिका पादुकोण के अलावा खूबरूप अदाकारा ममता कुलकर्णी भी नशे की आदी रही और फिर उन्होंने इसको बेचना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो कई एक ममालिक की पुलिस को मतलूब भी हैं और उन पर कई एक केसेस भी चल रहे हैं। ममता कुलकर्णी के अलावा मशहूर मरूफ अदाकारा मनीषा कोइराला भी नशा करती रही हैं और उनको भी पुलिस ने एक दफ़ा गिरफ्तार किया था। लेकिन मनशियात ने अगर किसी का कामयाब कैरियर तबाह किया तो वो थी 70 और 80 की दहाई में लातदाद हिट फिल्म देने वाली परवीन बाबी। परवीन बाबी और जीनत ओमान का चेहरा मिलता जुलता है और उन दोनों में फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल रहा है। परवीन बाबी के बारे में कहा जाता है कि वो मरूफ डायरेक्टर अदाकार महेश भट्ट, जो कि आलिया भट्ट और पूजा भट्ट के वालिद हैं, उनसे जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने LSD ड्रग लेना शुरू कर दी थी और ख़ुद को बहलाना शुरू कर दिया था और बाद में उन्हें नशे की लत लग गई थी। यही वजह थी कि उनका करियर भी तबाह हो गया और उनकी ज़िंदगी भी तबाह हो गई। परवीन बाबी की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म उनके बॉयफ्रेंड यानी कि डायरेक्टर महेश भट्ट ने बनाई और परवीन बाबी का किरदार किया था उस अदाकारा कंगना रनावत ने। और कंगना ने भी कहा था कि वो भी एक ज़माने में नशे के आदी रही हैं। दोस्तों, दुनिया भर में चंद अदाकारों ने नशात के हाथों अपना करियर ख़राब किया। वहीं कुछ ऐसे भी अदाकार हैं जिन्होंने इस लत से छुटकारा पाकर कम बैक कर लिया। उन अदाकारों में सबसे बड़ा नाम अदाकार रॉबर्ट डॉनी जूनियर का है, जिन्हें आजकल लोग आयरन मैन के नाम से जानते हैं। 90 की दहाई में वो बेहतरीन अदाकार थे और उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, लेकिन मुतअद्दिद बार नशियात का इस्तेमाल करने पर उन्हें जेल भी हुई और फिर उन्हें रिहैब के लिए भेज दिया गया था ताकि उनकी नशे की आदत दूर हो जाए। सन 2002 में उन्होंने ऐलान किया था वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए और उन्होंने फिल्मों में कम बैक कर लिया। बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में कौन से फनकार हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते रहे हैं और हीरोइन का नशा वो करते थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के 90 की दहाई के मशहूर व मरूफ अदाकार फैसल रहमान, जो कि आजकल पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स के ड्रामों में काम कर रहे हैं, अदाकार हैं, मुसन्नफ़ हैं और डायरेक्टर भी हैं। वो 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो भी अपने करियर के शुरू में ही नशे के आदी हो गए थे और फिर रिहैबिलिटेशन के लिए वो अमेरिका चले गए और वहाँ से जब वापस आए तो दोबारा फिर उन्होंने ड्रामा वगैरह में काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान की मशहूर मरूफ माजी की अदाकारा फरदौस बेगम, वो भी हीरोइन के नशे की आदी हो गई थी, जिसकी वजह से उनका करियर भी तबाह हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और नशे की आदत को छोड़ दिया और दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में वो माँ के रोल में नज़र आने लगी। दोस्तों, इन बताए गए फनकारों के अलावा अगर आप किसी को जानते हैं जो पहले नशे का आदी था और उस फनकार ने नशे को छोड़कर दोबारा अपनी ज़िंदगी में कम बैक किया तो अपनी मालूमात हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, ये थे चंद वो फनकार जो नशे के पहले आदी बने। कुछ ने अपनी जानें गंवा दी और कुछ ने नशे को छोड़कर दोबारा अपना कम बैक फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में किया। बताए गए फनकारों के अलावा अगर आपके पास कोई मालूमात है किसी फनकार के बारे में जो पहले नशा करता हो और उसने अपनी ज़िंदगी में कम बैक किया हो या नशे की वजह से उसकी मौत हो गई हो, तो अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों पर नज़र रखिए, कोई नशा वगैरह नहीं करता, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में आइस का नशा और शीशा पीने का नशा बहुत आम हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।